प्रभु की हर बात निराली है, हर बात निराली है, हर बात निराली है। और सिर्फ निराली नहीं, ये श्रीमत वाली है, श्रीमत वाली है। प्यारे बहनों और भाइयों, कल की मुरली साकार। बाबा कहता है करण करावनहार की स्मृति में रहो। वरदान में बाबा ने वरदान दिया, बच्चे सेवाओं का भी क्या, ईश्वरीय सेवाएं करा रहा है, कराता रहेगा और होती रहेंगी, इसलिए बेफिक्र बादशाह बनो। काहे की चिंता, काहे का डर है ना। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, नहीं तो आज चिंताओं में मनुष्य को नींद नहीं आती। गोलियां लेने के बाद भी मनुष्य सो नहीं पाता। जो बाबा के बने वो बड़े 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 बड़भागी हैं। बड़भागी समझते हो, बड़े सौभाग्यशाली हैं। भविष्य में तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा, लेकिन वर्तमान में भी जो दुनिया के पास नहीं है, जिसकी बहुत जरूरत है, बाबा के बच्चों के पास अथाह है, अथाह ज्ञान, गुण, शक्तियां, ईश्वरीय प्रेम, आध्यात्मिक आनंद। और क्या चाहिए बताओ। बाबा कहते बच्चे बस एक बात पर निश्चय बना रहे। किस बात पर? कि ये जो कार्य है ये शिव बाबा का है, ये ब्रह्मा बाबा भी उनसे राजयोग सीखते हैं। अगर ये निश्चय नहीं है, फाउंडेशन कच्चा है, तो फिर आप ऊपर ऊपर कुछ भी करते रहे, वो आनंद जीवन का नहीं मिलेगा। अनेक आत्माओं से हमने सुना कि ये तो ब्रह्मा बाबा की कमाल है, जबकि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बच्चे हमारी कोई कमाल नहीं, बाबा की है। तो हम सब भी एक शिव बाबा के साथ दिल से जुड़े, सम्मान सबका करना है। ब्रह्मा बाबा तो हमारे आदर्श हैं, उनके कदम पर कदम रख के चलना है इस दुनिया में, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। लेकिन याद रहे कि शिव बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, संसार के बाहर भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात पर निश्चय रहे तो विजय पक्की है। आज की मुरली हमें किस ओर इशारा दे रही है, सुनेंगे। 29/8/2023। मीठे बच्चे ज्ञान, मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसो। मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना, पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिल जाएगा। आगे आप सुनेंगे बाबा ने श्रीमत पर चंदन घिसना। अब ये क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन तो बहुत ज्ञानी आत्माएं करती हैं, लेकिन लीक से हटकर, श्रीमत से हटकर उसमें मनमत मिक्स करती हैं, अपने ख्यालात उसमें मिक्स कर देते हैं। वही गड़बड़ है। जो पटरी बाबा ने डाली है उस पटरी पर अपनी ट्रेन को चाहे 1,00,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाओ, लेकिन अगर पटरी से हट करके आप दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होना संभव नहीं है। 100% पक्का है, सर्टेन। ठीक है, याद रहे जो बाबा ने ज्ञान की उसी को चिंतन करके कैसे उसमें आगे बढ़ना है बस, और कैसे उससे आगे सबको उसी पर ले जाना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है बाबा ने कही। मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना, पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिल जाएगा। प्रश्न, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता, तिलक कौन देता, मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है होती ना रक्षाबंधन पे? तुम्हें बड़ी मम्मी राखी बांधती है। बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा। पवित्र बनाती है। तुम जब पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो स्वराज्य का टीका बाप देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ अपने मीठे मीठे बच्चों को सर्व वरदान दे दिए। इसी की रस्म यादगार में ये चली आई। मुख मीठा कराना, प्रतिज्ञा का दृढ़ संकल्प का प्रतीक धागा बांधना। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जनेऊ, यहाँ एक अनंत चौदस को एक दंड बांधा जाता है। और ये जो अपनी राखी है, और भी एक दो चीजें हैं जो दृढ़ता का प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है। अच्छा, आज का गीत है
इधर मोहब्बत उधर जमाना, क्या करे दीवाना। बोलो, मोहब्बत की तरफ जाए या जमाने की तरफ खिंच जाए, खुद फैसला करो, है ना। इधर जिंदगी उधर है मौत खड़ी, फैसला खुद को करना है और इसी घड़ी करना है, लंबा टाइम लगाना भी ठीक नहीं है। इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान वाच। अच्छा बच्चे, भगवान का नाम तो चाहिए ना। भगवान का नाम एक ही होता है बच्चे। मनुष्यों के तो शरीर पे अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता, तो जरूर सबको कहते हैं, जरूर शरीर तो जरूर सबको है। जन्म मरण में भी सब आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई, किस किस से मोहब्बत होती है बच्चे, देखो तो सही कितने संबंधी हैं। अब यह संबंध तो यहाँ एक ही है, वह अनेक संबंध तो बच्चे नीचे ले जाते हैं। यह एक ही संबंध है, नीचे ले जाते हैं और आत्मिक स्थिति को ज्यादातर डाउन करने वाले ही होते हैं। बताओ दुनिया में कैसा है, ऐसा कौन सा संबंध है जो प्रभु के प्रति आपको प्रेरित करे, आपको संकल्पित करे, बताएं आप। तो बाबा कहते हैं जो भी दैहिक दलदल है वो नीचे की तरफ ले जाता है। तो बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब चलना है वापस बाप के पास। तुम्हारी मोहब्बत एक निराकार दिव्य ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा मीठे मीठे शिव बाबा से है ना बच्चे। बोलो। अब बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की राखी बांधते हैं, संकल्प देते हैं। रक्षाबंधन माना संकल्प, वो संकल्प ही हमारी रक्षा करता है। इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ करना है। कल बाबा ने कहा बाबा प्रेरणा से सारे कार्य नहीं कराता, यानी कि बहुत सारे कार्य कराता है लेकिन सारे कार्य नहीं कराता, ये याद रखना। बाबा खुद कहते हैं भक्ति मार्ग का सारा खेल ही प्रेरणा से चलता है। या फिर ज्ञान में भी बाबा कहते हैं मैं किसी को भी प्रेरित करके और अपना काम करा लेता हूं, लेकिन ये जो पढ़ाई का, तपस्या का, ये जो है ना राजाओं का राजा बनाने का, ये कार्य बाबा स्वयं आकर के कराते हैं। तब तो समझते नहीं, प्रेरणा से कैसे समझेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, जरूर अभ्यास करना पड़े, बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को राखी बांधता हूं। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। अच्छा बच्चे, स्वराज्य पाने का फिर टीका दूंगा, अभी ये करो फिर स्वराज्य प्राप्त करो बाबा से। यह बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी अगर संसार और समाज का सुना, सहन किया तो किस कारण से? प्योरिटी के कारण से। प्योरिटी हटा दो, अभी भीड़ मच जाएगी लाखों करोड़ों अरबों लोगों की। नियम संयम सब समाप्त कर दो, देखो फिर। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, फाउंडेशन है, इसी के आधार पे मनुष्य देवत्व पद प्राप्त करेगा, तब गायन होगा मानवते की देवता करत न लागी वार। देखो बच्चे, बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। शिव बाबा बेहद का बाप आकर के तुमको सच्चा सच्चा परिचय देते हैं। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में बहुत साधना आदि करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे की बात नहीं। बाप खुद कहते बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ कर देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी देखो कराया है, कराया था ना। वहां कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। राजकुमार को राजा स्वयं जो है ना, पहला प्रथम जो नारायण होंगे, वो सेकंड जो द्वितीय नारायण बनने वाले होंगे प्रिंस जी, उनको अपने आप तिलक दे करके वहाँ बाकी श्लोक और ये सब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये बाद में द्वापर युग के बाद ये सब शुरू होता है। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वो गद्दी पर तो बैठेंगे ना बच्चे। बाबा साफ साफ कहते हैं बच्चे तुमने 63 जन्म विशेष सागर में गोते खाए। हे सिकीलदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए,
पवित्र बनो या एक जन्म, मेरी श्रीमत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए आए हो ना। यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा को भी मत देखो। कई बार निमित्त को देखकर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अपने ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। उनको देखकर मतलब एक सिंपल व्यक्ति अपने को पुरुषार्थ में पीछे क्यों करते हो? खुद आगे बढ़ो, खुद मेहनत करोगे, खुद पुरुषार्थ करेंगे अगर आप, तो प्राप्ति कौन करेगा? सच बताओ, आप ही करेंगे या कोई दूसरा करेगा? तो बाबा कहते बच्चे यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते, शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। आज बाबा कह रहे मुख्य क्या है हमारे जीवन का, राजयोगी जीवन का? प्यूरिटी फर्स्ट देन अगेन। देखो बच्चे, मुख्य बात है पवित्र रहना। भले घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो बच्चे। ये काम विकार नरक का द्वार क्या, ये सबसे बड़ा नरक का द्वार दलदल है। आदि मध्य अंत यही दुख देता है। इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र बनो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा पवित्र ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल ऊंच बन रहे हो। कितने? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म। ये तुम बच्चों को बनना है ना, फिर तुम्हारी वंशावली भी चलती है। देखो बच्चे, बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या सीताराम बनने का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने का बाबा नशा है। अच्छा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। अच्छा, 2 कला कम हम क्यों बने चंद्रवंशी? हम तो नारायण और लक्ष्मी को बनेंगे। तुम्हारे मम्मा बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता दोनों सूर्यवंशी। तो तुम बच्चे भी उनके बच्चे हो ना। बाबा मम्मा कहते हो तो उनके जैसा पुरुषार्थ भी करो, मेहनत करो अपने ऊपर, तो उनके जैसा पुरुषार्थ भी करो। बाबा टीका लगाते हैं, विजय का तिलक, मुख भी मीठा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर ब्रह्मा तन में बैठ बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप सौगात में बहिष्ठ लाए हैं। क्या? स्वर्ग में सौगात में बहिष्ठ लाए हथेली पर। भक्ति मार्ग में तो गाते रहते थे, हे प्रभु, हे गॉड, हे अल्लाह, रहम करो आदि आदि। बच्चे, सतयुग की दुनिया में तो सदैव सुख ही सुख है। अभी तो देखो बच्चे, कोई सुख नहीं, अनेक प्रकार के दुख हैं। बच्चे, कितना देवल आदि मनुष्य मारते रहते हैं, बीमारी आदि कुछ होती है तो कितना दुख होता है। स्वर्ग में ये सब कुछ होगा नहीं, दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। अब तुम बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाना है। क्या सेवा दी बाबा ने? पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और बढ़ाओ। बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है, ब्राह्मणों का धंधा ही है। गीता सुनाना, वह ब्राह्मण भी गीता आदि सुनाते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बच्चे पवित्र बनो। प्रतिज्ञा कर रही है, या अंतिम जन्म बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। बैठे हो यहाँ तुम किसके सन्मुख? बाप के सन्मुख। अच्छा बच्चे, अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में आए, मनुष्य के, महात्मा के, किसी दिव्य आत्मा के नहीं, किसके? परमात्मा की गोद लिए मैंने। कितना आनंद है या नहीं? है ना? लेकिन आनंद वो नहीं है जो सच्चे बाबा की सच्ची गोद में आ गए। आधे इधर आधे उधर, मजा नहीं है। माया पैर खींच रही है, बाप सर पे हाथ फेर रहा है, तो गड़बड़ है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय गोद में हैं। टीका लगाएंगे पवित्रता का, तुम दिल के अंदर समझते हो, प्रतिज्ञा भी करते हो, बाबा आप आए हो तो मैं आपका सपूत बच्चा, पवित्र बच्चा बन आपसे वर्षा लूंगा। हमारी वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका, बहुत दिव्य आत्माएं इस यज्ञ में, एक नहीं अनेक, लेकिन एक हमारी दीदी जी हैं आदरणीय, उनकी बड़ी सुंदर बात मुझे याद रहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा से बात करो। बाबा
मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे डिससर्विस हो आपके कार्य की। संकल्प करो, मुझे सपूत बच्चा बनना है। हमारे ऊपर भगवान ने इतनी मेहनत की है, उसका सबूत देना है मेहनत करके। ठीक है, ऐसे तो तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हैं ना बहुत सारे, तभी तो बाबा कह रहे हैं, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। सभी की कयामत का समय है बच्चे। पापों का हिसाब किताब चुकतो कर पुण्य आत्मा भी बनना है। बाप की याद से ही जमा होता है, याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान धन दान भी करते जाएंगे तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना जितना बच्चे सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। हाँ, सेवा के साथ मेवा नाम है। मेवा राम तभी मिलते हैं, पहले सेवा राम मिलते हैं। ठीक है, तो सेवा ही मेवा है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना सर्विस करेंगे, तन से, मन से, धन से, जन संपर्क से, अपने संबंधों से ईश्वरी कार्य में लगेंगे, उतना ही आपको पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते ना ईश्वर कितने गुना देता है। बाबा सौदागर है, सौदागर फ्री में कुछ भी नहीं देता। एक सांस जाती है तो दूसरी आती है। चाहते हो ना कुछ पाना, तो कुछ खर्च करना सीखो। कुछ खर्चो तो कुछ पाओ प्यारे। खर्च ही नहीं करेंगे तो पाएंगे क्या? खाक। शरीर की शक्ति खर्च करो, मनोबल खर्च करो, पुण्य कार्यों में लगाओ। धन है तो धन को भी ईश्वरी कार्य में लगाओ बेधड़क, कोई चिंता की बात है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हारी मोहब्बत अभी डायरेक्ट बाप से है। दुनिया में तो इनडायरेक्ट करके पुण्य कमाते हैं, यहाँ डायरेक्ट बाबा आया हुआ है। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे से या किसी भी निमित्त के साथ बुद्धि अटैच ना करें। आपकी बुद्धि उसके कार्य में लगा रहे हैं, उस दाता से लेना सीखो। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। जो भारतवासियों को तिलक बाप आकर के लगाने आए हैं। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाबा ने। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, अगर जानते हो भाई, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बुद्ध है तो कोई बात नहीं। अगर जानते हो, हर बात को समझते हो, ज्ञान है अंदर में, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक चढ़ा रहना चाहिए। क्या? नाखून से लेकर के पैर के नाखून से चुटिया तक चढ़ा रहना चाहिए। क्या? खुशी का पारा। मीठे में अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल से प्यार से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाप। दिल की सार है, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है। सुना, दिल की, दिल में 10-20 नहीं रखो। दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना। बुद्धि को भटकाना नहीं भाई। बुद्धि को ठिकाना मिला है, उसको टिका दो ठिकाने पर। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ की बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को नहीं भटकाना। ठीक है, वरदानी बाबा का वरदान, आज का वरदान क्या कहेंगे। दुनिया में लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं और बाबा ने यहाँ पर बच्चों को ये कला चलते फिरते सिखा दी। बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह बना दिया। तो सुनो, असोच बन, थॉटलेस। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भाव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती बच्चे। असोच बनो, बुद्धि को फ्री रखो, तो बाप की शक्ति के रूप में, शक्ति को स्वरूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि भी स्वतः ही होगी। सुना, असोच बनो, बार बार संकल्प नहीं चलाओ। तो ये जो असोच साधना है ये बहुत गजब की है। बाबा करण करावनहार है, कल भी था ना मुरली में।
आज बाबा कहते हैं बाबा करण करावन हारे और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच, एक की याद। उन्हें कोई चिंता आदि नहीं सताती, जहां शुभ चिंतन होता है वहां चिंता की कोई दरकार रहती नहीं। स्लोगन है अपनी उपराम स्थिति द्वारा, हमेशा ऊपर की तरफ, छोटी छोटी बातों जमीनी है, जमीन से ऊंचा उठो। फरिश्ता कौन बनता है? जो फर्श की बातों से, दैहिक दुनिया, दैहिक दलदल से रिश्ता तोड़ देता है। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बात के सहारे का अनुभव जरूर 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 होगा। अच्छा, ओम शांति। आज्ञा दीजिए अपने इस छोटे से सेवाधारी भाई को, सेवक को। पुनः मिलते हैं आप सबके समक्ष, आप सबकी सेवा में बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक ओम शांति, प्रमाण, प्रणाम, नमस्ते। शुक्रिया आप सभी का भी जो बाबा की मुरली को इतना ध्यान से सुनते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं, अनेक आत्माओं तक भी पहुंचाते हैं। उसके लिए भी आप सभी का हृदय से बारंबार धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।